डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर वह आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा, तो उसे और बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। स्टॉप। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस सूझबूझ और शौर्य के साथ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, वह एक बड़ी मिसाल है। स्टॉप। उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरान भी सोचने पर विवश हुए कि आतंकवाद को पोषने का इतना बड़ा खमियाजा देश को उठाना पड़ा है। स्टॉप। मगर चूंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं, इसलिए वे अब भी अपने रास्ते में बदलाव को तैयार नहीं दिख रही हैं। स्टॉप। प्रधानमंत्री ने इस बात को जोर देकर रेखांकित किया कि पाकिस्तान का एकमात्र मकसद भारत से नफरत करना और इसे नुकसान पहुंचाने के तरीके सोचना है, जबकि हमारे देश ने गरीबी खत्म करने और आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा है। स्टॉप। प्रधानमंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान की तिलमिलाहट स्वाभाविक है। स्टॉप। तुरंत इसके जवाब में उसने प्रतिक्रिया दी कि भारतीय प्रधानमंत्री के इस बयान से इस क्षेत्र में अशांति का खतरा पैदा हो गया है, जबकि पाकिस्तान अमन चाहता है। स्टॉप। हालांकि इस तरह की विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं वह सदा से देता आया है। स्टॉप। पैरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। स्टॉप। सरकार ने दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान की हकीकत बताने और अपना पक्ष रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं। स्टॉप। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने भी गुजरात में 2 दिन की रैली की। स्टॉप। उसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। स्टॉप। सरकार ने बार बार रेखांकित किया है कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, वह समाप्त कर नहीं हुआ है। स्टॉप। यानी वह अब भी सक्रिय है और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। स्टॉप। जाहिर है, इससे पाकिस्तान में घबराहट है। स्टॉप। बेशक वह कहता है कि भारत के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, मगर हकीकत यही है कि जिस दौर से वह गुजर रहा है, फिलहाल वह किसी भी तरह के सैन्य संघर्ष का बोझ वहन कर पाने की स्थिति में नहीं है। स्टॉप। अगर वह सचमुच भारत का मुकाबला कर सकने की स्थिति में होता तो, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगाने की गुहार न लगाते। स्टॉप। ऐसी स्थितियों में उसके नेता बेशक सार्वजनिक बयानों में भारत पर हमला करते रहे हों, पर जमीनी हकीकत हमेशा उससे दूर रही है। पैरा। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी स्थितियों से ही काफी परेशान है। स्टॉप। उसकी माली हालत खस्ता हो चुकी है। स्टॉप। कर्ज और इमदाद के भरोसे उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। स्टॉप। बलूचिस्तान की विद्रोही उसकी नाक में दम किए हुए हैं। स्टॉप। इधर भारत ने सिंधु जल समझौता और व्यापारिक गतिविधियां स्थगित करके और परेशानी पैदा कर दी है। स्टॉप। ऊपर से भारत पूरी दुनिया में अगर उसकी असलियत बताने में जुटा है। स्टॉप। इस तरह
पाकिस्तान पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में लगातार अलग थलग पड़ता गया है। स्टॉप। ऐसे में उसके हुक्मरान को अपनी सेना और खुफिया एजेंसी की भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के रास्ते तलाशने ही होंगे। स्टॉप। प्रधानमंत्री ने फिर से भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेगा। पैरा। कोई ज्यादा समय नहीं हुआ जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया था कि राज्य में अपराधियों पर अंकुश लगा दिया गया है। स्टॉप। जघन्य अपराध के मामलों में काफी कमी आई है। स्टॉप। मगर सरकार के दावों के बरक्स राज्य में अपराधी हिंसा फिर बेखौफ हो गए हैं। स्टॉप। इसका ताजा उदाहरण गाजियाबाद के नाहल गांव में दिखा, जहां एक वांछित अपराधी को पकड़कर ले जा रहे नोएडा पुलिस के दल पर अपराधी के साथियों ने जानलेवा हमला किया। स्टॉप। इस दौरान हुई गोलीबारी में जहां एक सिपाही की मौत हो गई, वहीं कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्टॉप। पिछले दिनों गाजीपुर में भी बेलगाम बदमाशों ने युवक पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई। स्टॉप। कोई दो राय नहीं कि गाजियाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, स्टॉप, उससे राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। स्टॉप। 24 घंटे में 14 लोगों की हत्या से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है। स्टॉप। यह कैसा कानून का राज है, जहां अपराधी पुलिस पर गोलियां चला रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से विपक्ष को भी सवाल उठाने का अवसर मिल गया है। पैरा। किसी भी राज्य में आम नागरिक अगर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, तो यह शासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। स्टॉप। उसका दायित्व है कि वह कानून व्यवस्था इस तरह लागू करे, जिससे अपराध करने से पहले कोई 10 बार सोचे। स्टॉप। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध बर्दाश्त न करने की सख्त नीति बनाने का दावा किया था। स्टॉप। इस क्रम में भू माफिया और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयां होती दिखें। स्टॉप। सीसीटीवी से निगरानी और पुलिस की सक्रियता बढ़ाकर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। स्टॉप। मगर राज्य में अपराधी फिर सिर उठाने लगे हैं। स्टॉप। नतीजा, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराधियों पर नकेल कसकर अपराध खत्म करने का दावा करने वाली सरकार सवालों के घेरे में है। स्टॉप। ऐसे में राज्य सरकार अगर अपने दावे को लेकर ईमानदार है, तो उसे जमीनी स्तर पर भी ठोस नतीजे दिखाने पड़ेंगे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।